प्रभात बच्चों, आज के हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसे देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग अभी तक हिंदी व्यंजन ही कर रहे हैं, ठीक है। इस हिंदी व्यंजन में हम लोग जानते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स क से लेकर ह तक। तो क से लेकर ह तक कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं? बहुत सारे हैं, तो हम लोग एक बार तो सभी नहीं कर सकते ना, तो धीरे धीरे करके दो दो लेटर करके मैं पढ़ाते जाऊंगी और आप उसे प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। तो ये है क से लेकर अंग तक, च से लेकर ञ तक, और अभी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ट से लेकर ण तक, ट से लेकर ण तक, ठीक है। तो आज तीसरा लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो इस लाइन में जो पहला लेटर है ट, ठ, ड, ढ, इस तरह से एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वो है ट से टमटम, ट से टमाटर, ट से टप। याद रखिएगा कि जब हम लोग इस लाइन को बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, न को, तो हमारा टंग जो है, हमारा जीभ है, ऊपर की ओर टच होगा, ठीक है। तो ट से टमटम, टमाटर और टब, ठीक है। आगे है ठ, ठ से क्या क्या है? ठठेरा, ठ से ठप्पा यानी कि स्टैम्प, और ठ से ठग। ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो फिर इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। तो ठ से ठठेरा, ठप्पा और ठग। आगे का जो लेटर है वो है ड, ड से डमरू, ड से डलिया, ड से डबल रोटी यानी ब्रेड, ठीक है। तो आगे का लेटर क्या है? ढ, ढ से ढक्कन, ढ से ढपली। दो ही शब्द मैंने दिया है इसके लिए, इस क्योंकि इस लेटर से ज्यादा वर्ड्स नहीं होते, और भी होते हैं, बट अभी के लिए दो वर्ड्स काफी है पढ़ना, ठीक है। ढक्कन और ढपली, ठीक है बच्चों। तो इस पूरी लाइन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट, ठ, ड, ढ, तो 4 लेटर्स हो गए, और फिफ्थ लेटर क्या होगा? न। ये है हमारा आज का नया लेटर न। तो ध्यान देने वाली बात एक ये है कि न से कोई भी शब्द नहीं होता, लेकिन न हम पढ़ते हैं, ये थर्ड लाइन के लास्ट में लास्ट लेटर है न। तो इस न को हम लोग कैसे लिखते हैं एक बार मैं ये बता देती हूँ। ण कैसे लिखेंगे? ये बहुत ही इजी है। न लिखने के लिए हम एक पहले यू डालेंगे, ऐसे यू लिखेंगे, और थोड़ी सी जगह छोड़ के एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे, और फिर ऊपर से कवर कर देंगे। तो हमारे पास ये लेटर कौन सा हो जाएगा? न। ण। याद रखना है कि हमारा जो टंग है वो ऊपर टच होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। यू, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, तो क्या हो गया? ण, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हमारा वो जो लेटर है, ये लाइन जो है ट, ठ, ड, ढ, न, ये कंप्लीट होता है। अब देखेंगे कि इससे कौन कौन से पिक्चर्स होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, वो देख लेते हैं। तो न से तो कोई पिक्चर नहीं होता, लेकिन न को हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ लिखते हैं? जैसे एक शब्द मैं यहाँ पर दे रही हूँ, हिरन। ये डियर है, एक डियर है, एक एनिमल है। तो डियर को हिंदी में कहा जाता है हिरन। हिरन, तो हिरन में जो ण आया, जो लास्ट लेटर है न, वो यूज होता है। न से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन कहीं भी वो बीच में या अंत में आएगा। तो हिरन के अंत में वो आएगा लेटर न। अगला लेटर जो है न लेटर में ही एक अगला पिक्चर है किरण। किरण, किरण भी क लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके लास्ट में क्या आ रहा है? न। किरण, न। याद रखना है, ऊपर टच होना चाहिए। तो ये हो गया हिरण और किरण, ठीक है बच्चों। तो इस लाइन को आप अच्छे से याद रखिएगा।
ट ऊपर टच होना चाहिए, ट ठ ड ढ न। इसमें दो रूल यूज हो रहा है, ऊपर टच होना चाहिए और सॉफ्ट हार्ड और नॉर्मल बोलना है इसे। सभी को सॉफ्टली नहीं बोलना और सभी को हार्ड भी नहीं बोलना, आराम से बोलना है, ट ठ ड ढ न। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ ये सभी आपको अच्छे से याद हो रहा होगा। अगर याद नहीं हो तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और ये वीडियो, आज का वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। इन सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।